हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। तो आज हमारा एस्टेट का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया था वन शॉर्ट वीडियो में। दो सिंपल इंटरेस्ट जितना हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस किया था, उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100। एक ही बेसिक फॉर्मूला था जिसकी मदद से पूरे सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। बस यहाँ जो ध्यान देने की बात थी वो ये थी कि अगर रेट पर एनएम में दिया हो, अगर रेट पर एनएम में दिया हो तो टाइम को हमको ईयर में रखना पड़ेगा, टाइम को हम ईयर में रखना पड़ेगा। ठीक है, बस एक ही बात थी जो आपको सीखने लायक थी, जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा हमने फॉर्मूला सीखा था एन गुना हो जाने पे, कि कोई सिंपल इंटरेस्ट अगर एन गुना हो जाए तो उसके रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इसके अलावा और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके स्टेट पर पूछी जाए, आपके स्टेट में पूछी जाए। तो आज हमारा अगला एक लेक्चर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट, anyone have any idea about discount? At what this discount mean? डिस्काउंट के बारे में कोई आइडिया आपको? डिस्काउंट किसे कहते हैं, कुछ भी, या आपने कभी इसके बारे में सुना है कभी कुछ? Have you ever heard about the word discount in your entire life? चलो, तो आज हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके वेल एंड गुड है, उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है उनको उससे भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि एकदम फ्रेश टॉपिक आपके लिए, फ्रेश टॉपिक, कोई दिख सकता है, ऐसा कोई भी पढ़ सकता है। इट इज टोटली फ्रेश टॉपिक फॉर यू ऑल गाइस। ठीक, देखो, before we start there is humble request to all of guys that since the entire video is absolutely free, तो जिस YouTube चैनल पे आप इसको देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बट्टा। बट्टा लगाना, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। ठीक, सर डिस्काउंट क्या होता है? हमने बहुत सुना है, कपड़े लेने गए हैं, हमने कपड़े लिए हैं कभी, तो हमने देखा है कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं। या फिर हम किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, या हमारी मम्मी लोग जाती है, किसी भी शॉप पे जाते हैं, हमसे कहते हैं भैया डिस्काउंट कितना दोगे, डिस्काउंट कितना दोगे। जहां ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वहीं पर हम सामान को खरीदते हैं। कहते नहीं थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा छूट दे दीजिए, थोड़ा छूट दे दीजिए। तो सब चीजें कहाँ डिस्कस होती हैं? डिस्काउंट में। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग समझने वाले हैं, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई एक लेक्चर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो एक लेक्चर और ले लेंगे, लेकिन डिस्काउंट को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोलो, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए डिस्काउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक शॉप है, ये एक शॉप है। इस शॉप से हमने एक बल्ब को परचेज किया, मान लेते हैं एक बल्ब को परचेज किया। इट इज व्हाट, इट इज बल्ब, एक बल्ब को परचेज किया। ठीक, हमने देखा कि जो बल्ब का टैग था, टैग, इस बल्ब का जो बॉक्स था, बॉक्स जिसमें से हमने इसको निकाला है, उस पर लिखा हुआ था ₹100, ₹100। ठीक, ठीक, हमने क्या किया,
हमने पैसे देके इस दुकान से एक बल्ब को खरीदा। बल्ब के डब्बे पे, ये किस पे लिखा हुआ था? डब्बे पे, बल्ब के डब्बे पे बल्ब के डब्बे पर 100 रुपया लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक। बल्ब के डब्बे पे कितना लिखा हुआ था? ₹100। ठीक, बल्ब के डब्बे पे ₹100 लिखा हुआ था। और लेकिन दुकानदार ने हमें से लिया ₹80 में। इस पर हमने क्या किया? इसको लिया, हमने लिया। ठीक ठीक, तो हमारे पास टोटल दो अमाउंट, दो नंबर्स है। हमारे पास कितने नंबर्स है? 2 नंबर, सेम प्रोडक्ट के 2 नंबर्स है। पहला नंबर क्या था? जो उस पर प्रिंट था, ये प्रिंटेड रेट है। जैसे कोई सामान लेकर आओ, उसका डब्बा होगा ना, उस डब्बे पे लिखा है 100 रुपया, लेकिन दुकानदार ने उस समय कितने में दिया? 80 रुपए में। ठीक, ये जो पहला टर्म है जो डब्बे पे लिखा हुआ है, ये जो टर्म जो डब्बे पे लिखा रहता है, ये जो टर्म जो डब्बे पे लिखा रहता है, इसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। इसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। हिंदी में इसे कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब जितना वो उसमें मेंशन है। ठीक, ये 100 रुपया जिसपे हम लोग इसे ले आए, देख रहे हो 100 रुपए में तो लिखा हुआ था, ये हो गया मार्क प्राइस। और जितने में हम उसे घर ले आए उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जितने दुकानदार उसे बेच रहा है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जितने पे दुकानदार उसे बेच रहा है। तो वी हैव टोटल 2 प्राइसेस, दैट इज मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस है फिर से जो कि उसमें मेंशन रहता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जो कुछ सामान में बेचा जाता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे MP फॉर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, ठीक। SP फॉर सेलिंग प्राइस, ठीक। और डिस्काउंट क्या हो जाएगा मुझे बताओ? डिस्काउंट क्या हो जाएगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसको समझते हैं। जो बल्ब था उसमें 100 मेंशन था, बिका कितने में? ₹100 में। हमें कितना छूट मिला? हमें छूट मिला 100 माइनस 80 का, मतलब 20 रुपए का। डिस्काउंट क्या हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि सर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही क्यों? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस क्यों नहीं? ये क्यों नहीं बताओ? भाई अगर हमारा सेलिंग प्राइस ही बढ़ गया फिर डिस्काउंट कहाँ रहा? अगर सेलिंग प्राइस ही इंक्रीज हो गया फिर डिस्काउंट कहाँ रहा? ठीक है, ठीक, समझ रहे हो? अगर 100 रुपए सामान है, 80 रुपए तुमने लिया है, अब तुम हमसे ये कह रहे हो 80 माइनस 100 कर दीजिए, तो भैया डिस्काउंट कहाँ रहा? तो डिस्काउंट तभी लगेगा ना जब मार्क प्राइस कुछ अमाउंट कम हो। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज।
डिस्काउंट परसेंटेज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट डी से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई मार्क प्राइस इंटू 100, डी बाई मार्क प्राइस इंटू 100। तो बेसिक कुछ फॉर्मूलाज होते हैं डिस्काउंट के जो आपको याद होने चाहिए। ठीक ठीक, नोट करो इतना, नोट करो। क्वेश्चन देखो पिछले वाले। आप किसी दुकान जाते हैं, आप किसी कपड़े के स्टोर में जाते हैं, कपड़े के स्टोर में जाते हैं, वहां एक बोर्ड लगा रहता है, एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, बाई वन गेट वन फ्री, ठीक, या बाई टू गेट थ्री फ्री। ऐसा आपने देखा है कई दुकानों पे। किसी भी आप क्लोथिंग स्टोर में जाइए या कहीं जाइए, तो वहां सेल चल रही है, सेल चल रही है, तो वहां क्या लिखा रहता है? बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, ठीक है। ये सब चीजें वहां पे लिखी रहती है। तो इस केस में सपोज करो, सपोज बाई एक्स गेट वाई फ्री, बाई एक्स गेट वाई फ्री। इस केस में जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है, वो होता है y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100, y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। बोलो, चलो इसी पे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसी पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है, बाई सेवन गेट टू फ्री, how much percent discount, how much percent discount it is? क्या था? बाई 7 गेट टू फ्री, देन हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज। ठीक है, देखो हमने ट्रिक क्या पढ़ा था कि बाई एक्स गेट वाई फ्री, मतलब बाई टू गेट वन फ्री, या बाई वन गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट टू फ्री। तो वही फॉर्मूला है कि अगर आप एक्स खरीदते हैं तो वाई आपके साथ फ्री मिलते हैं। उसी फॉर्मूला को इस पर रखिए आराम से, जल्दबाजी में। परसेंटेज डिस्काउंट बराबर वाई एक्स प्लस वाई इंटू 100 वाई की जगह क्या रख सकते हैं आप? ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये एक्स और ये वाई है, ठीक। वाई की जगह 2 प्लस 7 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2/9 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आएगा 200/9, 200/9। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी अप्रॉक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज
22.22%। ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखो 22 तो आ गया, 22 से नियरेस्ट कौन सा है? ये है। दिस इज योर आंसर। सोचिए आपको ये ट्रिक ना पता होता, ये ट्रिक ना पता होता, ये ट्रिक ना पता होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना टफ हो जाता, कितना टफ हो जाता। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सीजीएस लगाया हुआ। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सीजीएस लगाया हुआ। क्वेश्चन है A retailer offers a discount. A retailer offers a discount. Offers a discount. Scheme on shirt. Scheme on a shirt. On a shirt. That is buy 3 get 2 free. That is buy 3 get 2 free. Free. What is discount percentage? What is discount percentage? Discount percentage. ठीक, ऑप्शन है आपके पास 35, 30, 50 और 40। ठीक, ये डिस्काउंट, ये आपके पास ऑप्शन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएस। ठीक, ट्राई करिए इसको। चलिए ट्राई करिए इसको। अगेन इसमें कुछ ऐसा जो आपको ना आ रहा हो, इसमें कुछ ऐसी जो भी आपको ना आ रही हो। We had already discussed this formula. देखो retailer offers a discount scheme on a shirt that is buy 3 get 2 free. Buy 3 get 2 free. 3 लीजिए और 2 फ्री पाइए। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। आपके पास एक x है और एक y है। देखो परसेंटेज d इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y इंटू 100। y बराबर 2 प्लस 3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 40। पे ऑप्शन में यस, दिस इज योर आंसर। तो ये ट्रिक लगाने से कितना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं डिस्काउंट्स के टाइप्स के ऊपर। तो पहले डिस्काउंट बात करते हैं, दैट इज फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट, ठीक, ये एक शॉप पे आप गए, ये हमारी कोई एक शॉप है, ये कोई शॉप, इस पे लिखा हुआ है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। ठीक ठीक, इसका मतलब क्या होता है समझना पड़ेगा। किसी शॉप पे आप गए, कोई शॉप है, ठीक है, क्लोथिंग शॉप है, जो भी शॉप मान लो, कोई शॉप है, यहाँ लिखा हुआ है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ये समझ पहले मीनिंग क्या होता है।
इसका मतलब मान लो उसका जो मार्क प्राइस है, मार्केट प्राइस ₹100 है, ठीक है, ₹100 ये हमने एज्यूम कर लिया कि उसका जो मार्क प्राइस है, जैसे यहाँ से हमने एक शर्ट लिया, ठीक है, एक शर्ट लिया या टी शर्ट लिया, हमने टी शर्ट लिया, ठीक, हमने एक टी शर्ट लिया, टी शर्ट का जो मार्क प्राइस है ₹100 है, ₹100 है, 50 प्लस 50 ये कह रहा है 50 प्लस 50% डिस्काउंट, 50 प्लस 50% डिस्काउंट, तो 50 प्लस 50 तुम सोच के मत कर देना कि 100% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट मतलब कि अगर 100 रुपए का है तो हमें 0 रुपए मिल गया, फ्री मिल गया, ये नहीं है, ये इसका मीनिंग नहीं होता है, ये इसका मीनिंग नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है इस केस में जब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को आप जोड़ नहीं सकते, डिस्काउंट जो है वो लीनियर नहीं जोड़ा जाता है, लीनियर तरीके से नहीं जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऐसा ना क्वेश्चन में आपको दे दे कि एक प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट है, 50 प्लस 50 डिस्काउंट है, तो आप सीधे 100% डिस्काउंट मार के लिख दिए 0, मतलब कुछ आपको 0 रुपए मिल गई, फ्री मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको केवल एक ही चीज मिल सकता है, वो है जागृति क्लासेस के यूट्यूब चैनल से वीडियोस, जिससे आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है। चलो कल काम की बात करते हैं। मार्क प्राइस कितना था हमारा 100, तो पहला 50 लगेगा, तो पहला 50% डिस्काउंट होगा, तो ये हो जाएगा ₹50 का, ₹50 का, बोलो पहला 50% डिस्काउंट लगेगा तो ये हो जाएगा ₹50 का, समझ में आया इतना समझ में आया, मतलब कि पहले मार्क प्राइस 100 रुपया था और 50% डिस्काउंट लग गया तो हमें कितने का मिला, वो ₹50 का, लेकिन यहाँ पे 50 प्लस 50 है तो मतलब इसे फिर 50% डिस्काउंट लगेगा तो हमें कितने मिलेगा, ₹25, ठीक। तो दिस विल बी योर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ में आया इसको, समझ पाए इसको, चलो देखो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए, वो ट्रिक ये कहता है कि सक्सेसिव मेथड्स में जहां पे आपको सक्सेसिव मेथड डिस्काउंट देखिए, सक्सेसिव मेथड से डिस्काउंट देखिए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 इन सब केसेस में उस केसेस में जो डिस्काउंट होता है वो से निकाल सकते हैं आप a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 से, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे आप किसी भी डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसको नोट करो, पहले इसको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। कहीं भी आपको अगर डिस्काउंट क्वेश्चन दिखे और उसमें सक्सेसिव मेथड की बात हो या सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो तो आप डायरेक्टली इसको लगा देना, दिस विल बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। इसको लिख लो क्योंकि इस पर हम लोग जा रहे हैं करने वाले क्वेश्चंस, इस पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्वेश्चंस, ठीक। a plus b minus ab by 100, this will be the formula for successive discount, ठीक। चलो आगे ट्राई कीजिए, आगे ट्राई करें। चलो ये लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, giving two successive discounts of giving
successive discounts of 10% is equal to giving one discount of is equal to giving one discount of परसेंट। ऑप्शंस हमारे पास है 19, 25, 20, 21। 19, 25, 20, 21। Giving two successive discounts of 10% is equal to giving a discount of dash percentage। ठीक, हमने क्या बताया? परसेंट डिस्काउंट जो फॉर्मूला पढ़ा सक्सेसिव केस में वो ये था a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 कितना है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%। ठीक, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक, हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 1, 10 इंटू 10 100 हो गया, 1 हो गया, ये हो जाएगा 19। दिस इज योर आंसर। ठीक ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो, अभी तक जब जितना हमने पढ़ा उसको कंबाइन करते हैं। एक क्वेश्चन दोनों कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन ये है, बाय 11 गेट 3 फ्री। बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% additional discount will result in A 25%, B 31.25%, C 33.50%, D 12.5%। ठीक, देखो यहाँ हमारे पास दो डिस्काउंट, ये D1 है और ये D2। D1 है, D2। तो पहले D1 परसेंटेज निकालते हैं। D1 परसेंटेज कैसे निकलेगा? D1 परसेंटेज D1 निकालते हैं तो वो हो जाएगा बाई 11 गेट 3 फ्री, तो हो जाएगा मतलब बाई x प्लस वाई इंटू 100। तो यहाँ इस पर रखते हैं तो ये आ जाएगा 3/14 हाँ ठीक, 3/14 इंटू 100 जो कि इक्वल हो जाएगा कितने के 3 इंटू 50 अपॉन 7 मतलब 1/15 150/7%। ये आ गया D1। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं ए। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड जो D2 है वो है 12.5% जो कि लगभग इक्वल कितने 12.5 24 बोलो 22.5 लगभग, इसे मानते हैं बी। ये हो गया हमारा बी। ठीक, 150/7% बी 25/2% बी। अब हमें क्या निकालना है कि किसके ये बराबर, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या सीखा? परसेंटेज डी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बाई
100, ठीक, ये सीखा ना फर्स्ट। ठीक, तो देखो ए की जगह रख देंगे 150/7 प्लस बी की जगह 25/2 माइनस ए बी की जगह 150/7 इंटू 25/2 अपॉन 100। यहाँ परसेंटेज निकालते हैं, कितना होगा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना होगा। देखो मैं देखता हूँ वैल्यू कितनी आ रही है। जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, वो है 31.25। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो इतना समझ आ गया होगा तुम सबको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डिस्काउंट में। जो मेनली मुझे डिस्काउंट के बारे में बताना था वो ये फॉर्मूला डिस्कस करना था। ये फॉर्मूला डिस्कस करना भी हमारा मेन एम था। इस पर हमारा क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, साथ ही साथ इस फॉर्मूला को डिस्कस करना जरूरी बात है। और जो बेसिक डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वही है, इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना था। इसी साथ डिस्काउंट का हमारा लेक्चर क्या हुआ, पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ हम लोग 6 to 10 तक की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फुल कोर्स के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेज की भी सुविधा आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। जिनको लगता है कि बोर्ड नजदीक आ गया है, उनका मैथ नहीं तैयार है, फिजिक्स नहीं तैयार है, केमिस्ट्री नहीं तैयार है, वो हमारे ऑफलाइन क्लासेस आके या तो फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन पर्टिकुलर बैच का ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।